सो हे गाइज़, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पॉइंटेक्स और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल को पढ़ा, जीएसटी पोर्टल का डाटा हमारा रिफ्लेक्ट होने लगा है इनकम टैक्स पोर्टल पर भी। दोस्तों, इसी वीडियो को, इसी थंबनेल को मैं आपको क्लियर करूंगा आज कि किस तरीके से हमारा जीएसटी पोर्टल का डाटा लिंक हो रहा है हमारे इनकम टैक्स पोर्टल से। इनकम टैक्स पोर्टल पे हमारे सारे जितने भी इनकम सोर्सेज के डाटा है सब वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक होते जा रहे हैं और सब फिल होते जा रहे हैं वहाँ पे। तो अगर अब आपको इनकम छुपानी है तो इनकम छुपाने का कोई चांस नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक लिंक होता जाएगा, कोई टैक्स चोरी नहीं होगी, कोई इनकम नहीं बचेगी, सब चीज़ों पे गवर्नमेंट की नज़र है। तो इस वीडियो को मैं आज आपके साथ क्लियर करूँगा। थोड़े लंबे टाइम बाद मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट वीडियो है सभी के लिए, और एक न्यू कंप्लाइंस है, उसको सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ इनकम टैक्स पोर्टल को। सो गाइज़, मैं आ गया हूँ यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कंप्लाइंस का एक टैब दिखेगा। इस कंप्लाइंस टैब पे कंप्लाइंस पोर्टल का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आएगी जिस पे कन्फर्म का ऑप्शन का बटन आएगा, यहाँ पे कन्फर्म कीजिए। इसके बाद आपको एक कंप्लाइंस पोर्टल पे ले जाएगा। कंप्लाइंस पोर्टल पे जाने के बाद आपको दिखेंगे आपके सारे डाटा, इनकम प्रूफ सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कंप्लाइंस पोर्टल पे। कंप्लाइंस पोर्टल पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखेगा ई कैंपेन का। तो ये वही कैंपेन है जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इशू किया है कि इस कैंपेन के थ्रू अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप रिजॉल्व कर लीजिए बिना किसी लेट फीस, बिना किसी अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो इस कैंपेन के थ्रू हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ई कैंपेन में यहाँ पे 3 टैब्स दे रखे हैं: सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, नॉन फाइलिंग रिटर्न्स, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन वही जो हम रेगुलरली सिग्निफिकेंटली करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन एक तरीके से कह सकते हैं। नॉन फाइलिंग रिटर्न्स यानी कि हमारी पिछले साल की हमारी रिटर्न्स पेंडिंग थी, इनकम टैक्स रिटर्न्स है या कोई भी अदर रिलेवेंट रिटर्न है जो हमारी पेंडिंग है और हमने फाइल नहीं करी, कंप्लाइंस पूरे नहीं करे। यहाँ पे आता है हमारा थर्ड, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मीन्स जहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा है टैक्स का या किसी अमाउंट का, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, उस चीज़ के लिए लेके यहाँ पे रिस्क है। जैसे कि कैश डिपॉजिट होता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट हम कैश डिपॉजिट कर देते हैं और उसका हम प्रूफ नहीं देते बैंक में कि हमारे पास ये जो कैश आया है वो कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या था। तो ऐसी चीज़ों का एक बार कंफर्मेशन गवर्नमेंट हमसे करता है, तो इस चीज़ों की ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल 1920 दिखेगा यहाँ पे पेंडिंग। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखते हैं क्यों पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है, ये जो डाटा है यहाँ पे पिक किया हुआ, ये फाइनेंशियल 1920 से ले रखा है। तो उसको फिल करने में अराउंड 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। और ये सारा हम फ्यूचर रिस्पॉन्स के लिए हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स है, आप रीड कर लेना, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समरी दिख रही है हमारे पास फाइनेंशियल 1920 की। तो यहाँ पे 2 समरी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन और अदर सोर्स इनकम। तो दोस्तों, पहले मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ आ गए हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन पे। बिजनेस ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ दिखेगा हमारा पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल इनकम या टेक्निकल सर्विस। तो अगर आपने किसी को सर्विस दी थी, प्रोफेशनल सर्विस, उसके अगेंस्ट आपका टीडीएस कटा है, तो उसकी इनकम आपकी बुक हो गई ट्रेसेस पे, टीडीएस पोर्टल पे, ठीक है। वो इनकम यहाँ पे लिंक होके आ गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मेरी सेकंड पेमेंट की जो रिसिप्ट थी, जो मेरी इनकम थी, वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है 194J सेक्शन के अंडर, ठीक है। और इसी तरीके से जो मेरी कंपनी है, अगर उसमें मैंने GST-1 में जो भी मैंने डाटा अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग जितनी मेरी सेल थी, वो सेल का एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पे मेरा दिख गया, ठीक है। तो GST का पोर्टल का डाटा दिख गया, TDS का भी दिख गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे सारे डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। अभी यहाँ पे GST-1 का आप डाटा देख सकते हो, इसी तरीके से GST-2A का भी डाटा आपको थोड़े टाइम में दिखने लगेगा, ठीक है। कुछ पोर्टल्स पे GST-2A का डाटा अभी दिखता है बट GST-1 का डाटा नहीं दिखता। तो ये अभी थोड़ा सा वर्किंग में है, तो इसको टाइम लगेगा अपडेट होने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे इनकम के, बिजनेस इनकम के सोर्सेज। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं अपने वापस अदर सोर्स इनकम वाले टैब पे, ठीक है। अब हम अदर सोर्स वाले इनकम टैब पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी इनकम दिख रही है 7 लाख समथिंग की, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये इनकम कहाँ से आ रही है देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी बैंक के थ्रू। जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया होगा हमारी एफडी वगैरह पे या किसी भी अमाउंट से जो कि अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है या कुछ भी है, तो यहाँ सब चीज़ें इन्होंने इन्फॉर्मेशन में दे रखी है डीपली कि आपका ये अमाउंट 26Q में रिफ्लेक्ट हो रहा था। 26Q में उन्होंने फाइल किया था अपने अंडर सेक्शन 194A। ठीक है, तो HDFC बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमें, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमें, तो उसका हमारा पास यहाँ पे बाइफर्केशन आ गया कि भाई आपका इतना इंटरेस्ट है, इतनी आपकी अदर इनकम हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने अदर इनकम का भी सोर्स पकड़ लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारी बिजनेस इनकम का भी सोर्स इन्होंने कैच कर लिया था। ठीक है, तो अब आपके पास कोई चांस नहीं बचा कि आप अपना कोई इनकम प्रूफ छुपा सको, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे जीएसटी का डाटा और टीडीएस दोनों का डाटा यहाँ पे लिंक होके आपको दिख रहा है। अब आपका काम क्या है यहाँ पे, देखिए आपको सिर्फ व्यू नहीं करना, आपको और भी कुछ एक्शंस करने हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा जीएसटी का डाटा है या किसी भी चीज़ का डाटा है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे इन टैब्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछता है कि या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर नॉट फुल्ली करेक्ट है, या ये रिलेटेड है हमारे अदर पर्सन या अदर फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, या ये डुप्लीकेट है, या ये आप इसको डिनाइड करते हैं, आप इसको नहीं मानते कि आपका डाटा है। ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी आपका रिलेवेंट ऑप्शन होगा उसको चूज़ करके इसको सबमिट कर देना है। तो यही आपको एक छोटा सा कंप्लाइंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये थोड़ा मैंडेटरी मैं कह सकता हूँ कि अभी है, लेकिन इसको 100% नहीं कह सकता क्योंकि ये अभी कम्प्लीटली सबके पोर्टल पर अपडेट नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे ये सबके पोर्टल पर जैसे ही अपडेट हो जाएगा, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, उसके बाद आप इसको कम्प्लीटली कंप्लायंस को कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। ठीक है, अपने कंप्लायंस को पूरा करने के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब चीज़ें अपने हाथ में मत लीजिए। किसी एक्सपर्ट, किसी सीए, किसी कंसल्टेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें करिए। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।